गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मम्मा एंड श्वेता निकल गए हैं वॉकी वॉकी के लिए। और मौसम, ओए होए होए, क्या मौसम हो रखा है, ऐसा लग रहा है सर्दियाँ सी आ गई हैं। कल इतनी अच्छी बारिश हुई है, पलटन तो आगे आगे चल दी और बादल अभी भी हैं। श्वेता भाई साहब, ओहो, जेसीबी से डरना भी है और उसको सुसु भी करना है। ये देखो करेगा, हाँ चल 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 चल, शाबाश, भागो 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 भागो। तो भाई अब है हमारे नाबू भाई का नंबर, नवाब साहब को लेकर निकले हैं। जेसीबी बन जाओ जेसीबी। और पलटन नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ चिंटू एंड डेजी। गोलू भोलू उधर ही खेल रहे होंगे, बदमाशी कर रहे होंगे। चलो बेटा। तो बच्चों को वॉक कराने के बाद में मैंने दवाई भी खा ली। और ये मेरी देसी दवाई है, इसमें ना धनिया, मेथी, सौंफ और ये सब मैं रात को दालचीनी भिगो के रख देती हूँ। और उसके बाद में ये पानी, मतलब देसी जुगाड़ भी करते रहना चाहिए। आधे से ज़्यादा दवाइयाँ तो हमारे किचन में ही मिलेंगी आपको। तो अभी ये इसको पीने के बाद में मैं खाने वाली हूँ अपनी खाली पेट किशमिश। और उसके कुछ गैप बाद में फिर मैं बनाऊँगी चाय। सोच रही हूँ चाय पीऊँ या ग्रीन टी पीऊँ, चलो देखते हैं मूड कैसा बनता है। और आज तो पार्क में बैठने का जो मज़ा है, ओए होए होए, पौधे पूरे नहा चुके हैं, इतने ग्रीन ग्रीन, इतना प्यारा कलर हो रहा है। ऊपर छत पे भी एक बार गेड़ी लगा के आती हूँ। और पौधे मज़ा ही आ गया, मतलब बारिश में ना, बारिश तो बारिश है। इसका टेस्ट कुछ नहीं है, इसमें है धनिया साबुत, मेथी, सौंफ, अजवाइन, जीरा और दालचीनी। ये सब रात को डिप करके रख दिया और सब अच्छे हैं उसके लिए, थायराइड के लिए। तो अब मैं थोड़ी देर बैठने वाली हूँ अपने पार्क में। और पौधों में इतना पानी हो चुका है, इतना पानी हो चुका है कि अगले 2 दिन तो पानी की नीड नहीं है। और अगर आज फिर से बारिश हो जाती तो ओवर वाटरिंग हो जाए। ओवर वाटरिंग तो हर कल ही हो गया था। कुछ पौधे थे जिनमें पानी अंदर ही नहीं जा रहा था, गमले, तो मैंने ऐसे टेढ़ा कर करके उनका पानी निकाला है। और पूरा पार्क नहा लिया है बहुत अच्छे से, पूरा ग्रीन हो गया है, सारे पत्ते अच्छे से धुल गए हैं। कल बारिश बहुत तेज हुई है। चलो आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाती हूँ। कल बारिश तो हुई है काफ़ी, है ना। तो मेरा जो ये गमला था ये खाली रखा हुआ था, तो ये भर गया। तो और ये जो बाउल था इसमें, ये भी खाली था, इसमें पानी भर गया था। तो मैंने इसका पानी तो दे दिया इस वाले गमले में। जो इधर दीवार के साइड में गमले हैं उनमें इतनी बारिश नहीं पहुंची थी, तो इनको भी अब बारिश का पानी मिल जाएगा। देखना कितना सारा भरा हुआ है। तो भाई बरसात आने वाली है और पहली ही बारिश आई है। और बरसातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कर दी है अपने कुछ पौधों की कटिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे थे। बरसात में एक तो आंधी में टूट जाते, उनके चक्कर में पौधा टूट जाता, और दूसरा वो फिर उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, जो छोटी वाली ब्रांच होती है। तो जब स्टार्टिंग करते हो ना आप गार्डनिंग की, तो आपको एक छोटा सा पत्ता भी तोड़ने में बड़ा दिल दुखता है, ऐसा लगता है अरे और इतनी मुश्किल से आया था एक पत्ता ये वो। लेकिन धीरे 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 जब आप करते जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कब कटिंग की ज़रूरत है, कब गुड़ाई की ज़रूरत है। और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे सामने मेरा वाइट कलर का गुड़हल था जो नीचे को गिरे ही जा रहा था, गिरे ही जा रहा था। और कल जब बारिश आई है ना, पानी हवा के साथ में, तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसको कटिंग करनी चाहिए, नहीं तो ये पूरा गिर जाएगा। थोड़े से मैंने यहाँ से कटिंग कर दी है, ये डबल डेकर है गुड़हल। और थोड़ा उधर वो रेड वाला गुड़हल है, उसकी कटिंग कर दी। अब ये और अच्छे से ग्रो करेंगे क्योंकि बारिश आने वाली है। और इधर देखो ये वाला पोटैटो वाइन, पर्पल और नियॉन, कितना प्यारा लग रहा है। आज मैं आप सबको बता दूं, आज का जो व्लॉग है वो मैंने एडिट किया है। करनाल गए थे जिस दिन और आई हूँ उस 2 दिन का व्लॉग एक दिन में आ रहा है, क्योंकि एक दिन का कुछ ना हुआ नहीं था, उसकी एंडिंग नहीं हो पाई थी। और नेक्स्ट डे कल मैं आई हूँ, तो कल का तो है ही। तो मैंने सोचा, और जो मेरी जो व्लॉग डालने की टाइमिंग है वो परसों वाला जो व्लॉग है वो काफ़ी लेट अपलोड हुआ था रात को, तो फिर उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं बचता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस भी हो जाएगा और दोनों मर्ज भी हो जाएंगे। तो वो 2 दिन का व्लॉग एक दिन में मर्ज हो गया। और आज की एडिटिंग मैंने की है। ताशु बता देना कि जहाँ पे भी तेरे को कुछ लगे कि मैंने यहाँ पे मुझे ये करना था वो करना था, तो फ़ोन करके बता दियो। और अभी जैसे वो म्यूजिक डालता था, साउंड इफेक्ट्स डालता था, तो वो अभी मुझे नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख लूँगी। बाकी आप लोग भी बताना कि कैसा हुआ है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भी हो आप लोग देखते ही हो आपको तो व्लॉग से मतलब है।
और अभी मैं लेके जा रही हूँ हीरा को ऑटो में बिठाया, मतलब बाहर छोड़ा है, वो सुसुपोटी कर लेगा और फिर आगे नवाब की दुनिया से मेरे को हिम्मत को पिक करना है, उसकी ड्रेसिंग होनी है। तो चलते। कौन बैठी है तेरी वहाँ है? चाची बैठी है, ताई बैठी है, नानी बैठी है। कहाँ जाके घुस जाता है पागल, तेरे को सुसुपोटी करने भेजा, तेरे को हंडने भेजा था। चल इधर जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ ऑटो खड़ा है, ये इधर ही रैम्बो वाले प्लॉट में आ गया। जल्दी आ, भैया भी बुला रहे हैं तुझे, जल्दी। ओ हीरो, ओ हीरो तेरी, रुक जा, तुझे पता कौन हूँ मैं? माँ हूँ तेरी है। अरे 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 तो आ गए हमारी हिम्मत भाई साहब, और इसे हो रही है चुल, इसे पता नहीं कहाँ जाना है भाग के, और आज इन दोनों को मुझे ही अकेले मैनेज करना पड़ेगा। आ जाए इधर से। मैंने दोनों में से किसी को भी नहीं उठाया, दोनों भैया से ही उठवाए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा और ख़राब हो जाएगी अगर मैंने बिल्कुल भी परहेज नहीं किया तो। आज सुमित नहीं है, आ गई। रुक जाओ बस। हाँ हाँ पहुँच ला रहा है। हीरा और हिम्मत की ड्रेसिंग करा के इंजेक्शन लगवा के अब हम निकल गए घर की तरफ। हिम्मत है इधर, हीरा है मेरी गोदी में, और अब पहुँचते घर। और रोशन गए ना आपकी दुनिया, तो बच्चे घर पे अकेले हैं। हीरा आ गया घर और ये लोग वेट कर रहे थे मेरा, डॉलर के पेरेंट्स, उनको मिलना था हम मेरे से भी, तो वो चले गए और उनसे मैंने थोड़ी गप्पे वप्पे मारी, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और मैं थोड़ा सा ऐसे ऑकवर्ड भी लगता है कई बार ना, जब लोग बात कर रहे होते हैं और एकदम से मैं उनके मुंह पे कैमरा लगा दूं, तो मैं थोड़ा शर्मा गई, शर्म में मैं कर नहीं पाई। तो मैं आ गई घर और जी, तो हॉस्पिटल से आके वो जो मैम आई हुई थी वो दिल्ली से आई थी, उनका बच्चा नवाब की दुनिया में था, तो उन्हें मिलना था। तो मोस्टली सबको नवाब से ही मिलना होता है, लेकिन उन्हें मुझसे मिलना था, तो उन्होंने 10-15 मिनट मेरा वेट भी किया, क्योंकि मैं रास्ते में थी और वो तब आ गए थे नवाब की दुनिया। और उनसे मिली, उनसे मिलने के बाद में हाँ उन्होंने जो बातें की ना, उन्होंने बताया कि आपका जंगल देखा, इतना सुंदर है। तो वो जो मैम थी उन्होंने बोला कि आपकी गार्डनिंग देख देख के ना हमारा भी मन कराया, और हमने भी काफ़ी सारे पौधे लगा दिए, लेकिन आपकी तरह जगह तो है नहीं पार्क के लिए। लेकिन हम, मैंने कहा तो वो तो कोई मतलब है ही नहीं, अगर जिसके पास जगह है वो लगा देता है, जिसके पास नहीं है तो गमलों से काम चलाए। तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे पीछे भी बालकनी है, 2 आगे भी है, तो हमने सब में गमले लगा दिए, बहुत सारे पौधे लगा दिए, मधुमालती भी लगा दी। मेरे को इतना सुन के इतना अच्छा लगा। लेकिन जब वो ये सब बात कर रही थी ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मैं उसी टाइम कैमरा खोलूँ और उनके मुंह पे शुरू हो जाऊँ रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि वो बहुत फ्लो में थी, बहुत इमोशन में थी। तो मैंने उस चीज़ को देख के उनकी जो सब बातें हुई वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से मिल के गई। देन उसके बाद में मैंने अपनी काम वाली दीदी को बुलाया, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी और पीछे से मैं करवाती नहीं हूँ ऐसे, तो क्योंकि बच्चे भी हैं, थोड़ी सी विस्की ने भों कर दिया या कुछ, और इन जो लोगों को डॉग पसंद नहीं होते तो उनके लिए मतलब थोड़ी सी छोटी बात भी बहुत ऐसे बड़ी और नेगेटिव हो जाती है। तो मैं अपने सामने ही कराती हूँ, ताकि दीदी जो काम वाली दीदी है वो झूठ ना बोल पाए कि आपके कुत्ते ने ये कर दिया वो कर दिया। ये लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो डॉग्स हैं, वो तो बताएंगे नहीं कि नहीं इसने हमें छेड़ा था या क्या। तो उसके बाद में वो अपना साफ सफाई का बर्तन का काम करके गई। देन उसके बाद में मैंने दाल बना दी, दाल मखनी, लेकिन टिपिकल दाल मखनी नहीं हो पाएगी, जो जुगाड़ वाली एकदम इंस्टेंट वाली है वो बना रही हूँ मैं, झटपट वाली। और उसके बाद मैं नहा धो के, तो यहाँ मेरी दाल बनके रेडी है। मैं इसका नाम दाल मखनी नहीं बोलूँगी, दाल ही बोलूँगी। अभी जस्ट नहा धो के मैं जाऊँगी अनामिका के साथ। हेयर कट तो मुझे लेना ही था, सोच रही हूँ कि हेयर कट ले लेती हूँ, और बच्चों को खाना वगैरह सब खिला दिया, मैंने खुद भी खा लिया, रोहन ने भी खाया नहीं है, रोहन खाएंगे। और चलो जी मैं चली अनामिका के साथ। अनामिका आ गई है बाहर। अनामिका को कराना है अपना टैटू क्या कराना, मतलब टैटू को ठीक कराना है, और मुझे लेना है अपना हेयर कट, जो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। और साथ में तुम भी ब्लैक पहन के आई हो, ये दिस इज कॉल्ड बोबो थिंग। तो जी आ गए हमारे सर, सॉरी आगे मेरे ड्राइवर। खोल दो सर। वाह ड्राइवर बोल दिया, बुरा मान गई।
सच में पूरा मान लीजिए। नहीं नहीं लेके जाना। खुली 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 खुली। हम पहुंच गए हैं टैटू आर्टिस्ट के पास। हमें कराना था टैटू को। क्या कराना था मैं पहले ही बताई थी, कवर अप कराना था। पहले टैटू बनवाते ही क्यों जो उसको कवर अप बनाना पड़े। एक चूते आपा किया था मैंने अपनी जिंदगी में। अब उस पे क्या पानी डालने आई हूँ। ताकि आगे याद रहे कि मुझे ऐसे चूते आपने नहीं करने। लग रहा है अपने हेयर कट के लिए मुझे पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। अभी हम अनामिका का टैटू करवा रहे हैं और उसमें इतना टाइम लग गया। पहले रश बहुत ज़्यादा था और अब डिज़ाइन फाइनल नहीं हो रहा तो टाइम लग रहा है, तो आज नहीं हो पाएगा मुझे ऐसे लग रहा है। तो मैंने जैसे ही कैमरा खोला अनामिका बोली अरे रहने दे यार। हुआ क्या, ना हमारा टैटू बना ना हमारा हेयर कटिंग का काम हुआ। उन लोगों ने इतना टाइम वेस्ट किया, इतना टाइम वेस्ट किया। भाई टैटू आर्टिस्ट ही नहीं बता पा रहा है कि टैटू क्या बनेगा, कैसे कवर अप होगा। हमने भी अपना खूब दिमाग लगाया लेकिन हुआ नहीं। अब हम जा रहे हैं, देखती हूँ कि अगर मेरा हेयर कट हो जाए तो। हेड वॉश तो कर लिया मैंने, अभी स्पा कराऊंगी, देन उसके बाद में हेयर कट। हमारी अनामिका मैडम है चाय लवर, तो वो आई सीधा चायोस। मैं पीऊँगी नहीं चाय, अनामिका पिएगी। लेकिन अनामिका को यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, कह रही है इसका एवरेज बहुत सही है 27। मैं पूछ के आती हूँ। देखो पूरा गाड़ी को निहार रही है अच्छे से, ऐसा लग रहा है आज ही खरीद लेगी। खरीद ली? कितने की है? क्या 11 लाख सिर्फ बोला है। वो बेस मॉडल है, उसमें कुछ नहीं आएगा। ऑन रोड आप लोगे तो 12-13 की पड़ेगी। हाँ, और अगर आप आपकी चाय आ गई मैडम। थैंक यू भाई। रखो तो भाई फाइनली मेरा हेयर कट हो गया और मुझे ऐसे लग रहा था कि यार होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज फाइनली हो गया। और अब मैं अपने बालों में से हाथ निकाल सकती हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। और मैं मतलब अनामिका का मिनी हार्ट अटैक वहीं पे आ गया था और वो मुझे डांटने लगी, जैसे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड डांटते हैं ना, तो ऐसे डांटने लगी। तो वो हेयर कट करने वाले भैया थे ना, वो अनामिका को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, बाल इस लड़की के कटेंगे। लड़ाई ये क्यों कर रही है? तो ये तो बाहर आ गई थी, कह रही मैं नहीं देख पाऊंगी, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत जिगरा चाहिए। तो बाहर आ गई थी, मैंने कहा भैया फटाफट काटो, हमें घर भी पहुंचना है। चलो जी, अब जाके अनामिका के फेस पे हंसी आई है, क्योंकि हमारा तुम्हारा तो अनामिका को तो ऐसे जज्बात बदल गए, अरमान बदल गए। हुआ ये कि अब जाके हम जिस टैटू वाले पे गए थे वो नहीं था, हम गलती से चले गए थे उस पर और उसने पॉपअट कर दिया और हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग भी मतलब आगे मेरे को हेयर कट वगैरह में भी टाइम लग गया। तो अब हम जाके सही उस पर पहुँचे। अब हम कल आएंगे, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। डिज़ाइन भी फाइनल कर लिया है हमने, तो अब हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ये बत्ती सी दिखा रही है। हाँ हमें पता है आप दांतों के डॉक्टर हो। आज दांतों के डॉक्टर की दांत नहीं दिख रहे। हाँ सच में ऐसे रसगुल्ला बनी हुई थी। तो अब जाके फाइनली हम लोग अपनी पार्किंग में पहुंचे। हमारी पार्किंग भी सबसे नीचे, बेसमेंट 3-4 पता नहीं कितना था, नीचे जाए सबसे पहले तो गुस्सा इसी बात पे आया कि हमें जाना ग्राउंड फ्लोर पे था और गाड़ी की पार्किंग ही नहीं थी, मतलब सारी फुल थी, तो हम नीचे थे। अब हम पहुंचते घर। मैं आज बहुत लेट हो गई, मुझे बहुत टाइम लग गया। और अनामिका को भी, मेरा बेटा तो शिव शहजा है, नाबू भी नहीं है, विचकू भी नहीं है। हाँ मैं शहजा बच्चा है, शिव शहजा मम्मा से मिलने आया और कोई मिलने भी नहीं आया मम्मा से। देखना शहजा है, बुढ़ा बच्चा शहजा आया मम्मा से मिलने। शहजा आया, शहजा ने बहुत लाडू किया मुझे, कान ऐसे डाउन करके। शहजा बहुत पारा। हाँ विचकू कहाँ हुआ? आ रही विचकू से मिलता है, नाबू से मिलते, विचकू से मिलते। चलो जी फाइनली जैसे बाल मैं चाहती थी, वैसे मन तो मेरा गंजी होने का था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं गंजी हो जाऊँ। तो जो बाल मैं चाहती थी वो मैंने कटिंग करा ली और अब इनको हल्का सा टाई करके लगते हैं काम पे, खाना वगैरह बनाती हूँ। और अब इजी है, मेरे ना बालों से हाथ निकल रहा है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है।
पहले तो इतनी इरिटेशन होती गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा। मैं जस्ट खाना बनाने लगी थी लेकिन रोहन का कॉल आया कि नवाब की दुनिया आ जाओ, एक्टिवा लेके विक्रम को चाहिए। तो मैं आ गई हूँ नवाब की दुनिया और मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा है, कॉल करती हूँ मैं, अभी तक कोई आया नहीं बाहर। तो मैंने ना अभी जस्ट खाना बनाया और सारा रैपअप किया, अपना क्लीन कर दिया और बस बच्चों को खाना उबल रहा है। उसके बाद में मैं शहजादे को और नवाब को बारी बारी करके वॉक लेके जाऊँगी और उसके बाद में जाऊंगी फीडिंग। और रोहन का कुछ अता पता नहीं है, हो सकता है वो लेट आए और हो सकता है वो नवाब की दुनिया में ही सोए। तो मैं तो अपना काम टाइम से निपटाती हूँ और बहुत खुलने वालों में हीरोइन बन गई। मैंने कर ली टाई अपने छोटू सी, लेकिन अब मुझे रिलीफ मिल रहा है, यहाँ पे सुकून सा मिल रहा है कि चलो अब गर्मी कम लगेगी, क्योंकि गर्मी ना यहाँ से होती है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब हम गंजे हो जाते तो हम इसीलिए गंजे होते ना कि हाँ की गर्मी बहुत हो रही है ये वो, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ गंजे होने से गर्मी नहीं लगती, गर्मी लगती है लेकिन ये साइकोलॉजिकल होता है। तो अभी हम ले आए हैं अपने नवाब साहब को। बोला तो मैंने छोटू को था लेकिन छोटू पता नहीं उठा ही नहीं। मैं भी छोटू को ये होगा कि मम्मी मुझे तो लेके जाएगी, लेकिन मैं नाबू को ले आई पहले। आओ पलटन कर लो, डेजी आ जाओ। नाबू ना कल से बहुत धीरे चल रहा है। अब इसका मैंने कल देखा कि धीरे धीरे चल रहा है, तो घर जाके टेम्परेचर चेक किया, खाना खा रहा है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इसकी वॉक है वो बहुत स्लो है। डॉक्टर से पूछा मैंने, डॉक्टर ने भी जो सब पूछा मेरे से मैंने बताया, तो वो भी कह रहे हैं कि कोई वो नहीं है, लेकिन क्या है कि अभी इसकी एज हो रही है ना, तो थोड़ा जॉइंट्स में पेन हो जाता है, जैसे हो ही जाता है ना एक। तो डॉक्टर ने बोला कि जॉइंट सप्लीमेंट आप खिला दो, तो लेकिन जॉइंट सप्लीमेंट तो मैं खिला रही हूँ उसको। शहजा भाई साहब निकले हैं घूमने और कुछ दिख रहा है इसको, तो देखो टिल्ट कैसे कर देगा, देखो देखो कितना टिल्ट कर रहा है। ओहो पलटन को आप चलते हैं फीडिंग। इसकी भी बाहर ही है, आके बिठाऊंगी अंदर। और वो दोनों नलायक, उन्हें बाहर बैठने को बोला मैंने, बाहर नहीं बैठे, दोनों अंदर जाके बैठ गए। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर, मैं तो वैसे ही फीडिंग करके वापस ही आने वाली हूँ। और हाँ इसको कोई भी नहीं है यार, रनी किससे बोल जा रही है, आवाज आ रही है, कोई भी नहीं है। देख मेरे आसपास में पलटन में से कोई भी एक बंदा नहीं है। रनी किससे डांट रही है, हस्की लड़ाई क्यों करनी है, मिल बैठ के खाओ सब। मिर्चा आया क्या मेरा, हाँ मिर्चा मेरा मिर्चा आगे मैं आपको इतनी सी आवाज लगा रहा था, कहाँ थे आप मिर्चा की मम्मी जी। हाँ 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 आ ना आ जीजी पास, हाँ जीजी पास, हाँ हाँ आ जाओ शाबाश शाबाश। चले जाओ भाई चले जाओ, इतना स्टेमिना नहीं है मुझ में, प्लीज चले जाओ। इनका खाना रखा है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन इन्हें खाना है अपनी पिल्लू पार्टी का खाना, शर्मीली के बच्चों का, हीर का, स्प्रिंग का, विंटर का। तो गाइस फीडिंग भी डन हो गई, घर पहुंची हूँ, बस अब बच्चों को खाना खिलाती हूँ और फिर सोने का ही काम है। सुबह पता नहीं मैं टाइम से उठ पाऊंगी कि नहीं। आज मैं टाइम से उठी लेकिन बारिश थी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, थोड़ा सा फिर हम लोग लेट गए वॉक पे। और हाँ मुझे कुछ बात बतानी थी लेकिन अभी मैं भूल गई हूँ, तो कल अगर मुझे याद आती तो मैं कल बताती हूँ। बाकी आज का दिन यही खत्म होता है, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।